विवाद की शुरुआत एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान के बयान से हुई। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन कई बड़े फैसले लेता है। सड़कों पर ट्रैफिक रोका जाता है, कई रास्तों को डायवर्ट किया जाता है, कुछ इलाकों में दुकानें बंद रहती हैं और आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शादाब चौहान ने आरोप लगाया कि दूसरे धार्मिक आयोजनों के दौरान प्रशासन का रवैया अलग दिखाई देता है। उनके इन दावे के बाद राजनीतिक दल आमने सामने आ गए। भारत में किसी एक आस्था को सुप्रीम भारत के संविधान ने बनाया है? भारत ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है। दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि जो लोग 2 मिनट की नमाज पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और कहते थे कि हमने नमाज बंद करा दी, मुख्यमंत्री जी आप बताइए कि भारत के संविधान में कहां प्रावधान है कि एक आस्था व्यक्त करने वालों पर आप कार्रवाई करेंगे और दूसरी आस्था व्यक्त करने वालों पर आप सरकारी पैसे से फूल बरसाएंगे। और जो अधिकारी मुकदमा दर्ज कर रहे थे, प्रमोशन और बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, वही अधिकारी अब सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, कांवड़ियों की पैर दबाते हुए नजर आएंगे। क्या ये कौन सी पुलिस रूल बुक के अनुसार है? सबसे ज्यादा विवाद उस हिस्से को लेकर हुआ जिसमें शादाब चौहान ने कांवड़ियों के कथित व्यवहार और कानून व्यवस्था का जिक्र किया। भाजपा नेताओं ने इस बयान को करोड़ों शिव भक्तों का अपमान बताया। कई हिंदू संगठनों ने भी कहा कि अगर कुछ घटनाएं कहीं होती हैं तो उसके आधार पर पूरी कांवड़ यात्रा या सभी श्रद्धालुओं पर टिप्पणी करना गलत है। विरोध के बाद यह बयान सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक चर्चा का विषय बन गया है। कांवड़ यात्रा उत्तर भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री और दूसरे तीर्थों से गंगा जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा, ट्रैफिक, चिकित्सा और कानून व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम करता है। हालांकि हर साल इन व्यवस्थाओं को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की राय भी सामने आती रही है। भाजपा का कहना है कि कांवड़ यात्रा करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था का विषय है, इसलिए इस तरह के बयान सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं। पार्टी नेताओं ने कहा कि अगर किसी प्रशासनिक फैसले पर सवाल है तो उसे तथ्यों के साथ उठाया जाना चाहिए, लेकिन पूरी यात्रा या श्रद्धालुओं को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं। कई संतों और धार्मिक संगठनों ने भी बयान पर नाराजगी जताई। दूसरी ओर एआईएमआईएम का कहना है कि उनका सवाल प्रशासनिक व्यवस्था और समान व्यवहार को लेकर है। पार्टी का दावा है कि लोकतंत्र में सरकारी फैसलों पर सवाल उठाना हर नागरिक और हर राजनीतिक दल का अधिकार है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस जारी है और आने वाले दिनों में यह विवाद और गहरा सकता है। आस्था, राजनीति और अभिव्यक्ति की आजादी, इन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती होती है। कांवड़ यात्रा शुरू हुआ, विवाद भी अब इसी बहस का हिस्सा बन चुका। एक तरफ करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं हैं, दूसरी तरफ प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठाने का अधिकार। अब देखना होगा कि यह बहस सिर्फ बयानबाजी तक रहती है या फिर राजनीतिक टकराव का बड़ा मुद्दा बन जाती है। कांवड़ यात्रा हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का पर्व बनकर सामने आती है, लेकिन इस बार यात्रा से ज्यादा चर्चा एक राजनीतिक बयान की हो रही है। आरोप, पलटवार और प्रतिक्रियाओं के बीच यह मुद्दा अब राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुका है। फिलहाल दोनों पक्ष आमने सामने दांवों पर कायम है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या विवाद केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या आने वाले दिनों में इसका असर प्रदेश की राजनीति और सामाजिक माहौल पर भी दिखाई देता है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं पुष्पा चौहान, टीवी 100 नोएडा।